मैं बेगुनाह हूं, लेकिन मुझे मौत की सजा चाहिए। अदालत में जब आरोपी संतोष भूकन ने यह बयान दिया, तो पूरा कोर्टरूम स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक शख्स जिस पर अपने ही प्यार को बेरहमी से मारने का आरोप था, वह खुद के निर्दोष होने का दावा कर रहा था, लेकिन फिर भी मौत की सजा की मांग कर रहा था। जज ने भी एक पल के लिए सिर उठाकर देखा। वकील, पुलिस अधिकारी, रिपोर्टर और वहां मौजूद सभी लोग सांस रोककर इस अजीबोगरीब अनुरोध का कारण समझने की कोशिश करने लगे। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो इस अपराध के पीछे छुपा था? क्या यह सच में एक सोची समझी साजिश थी? क्या संतोष बेगुनाह था, या फिर उसने ऐसा गुनाह किया था कि खुद भी जीने का हक खो चुका था? इस कहानी में इतना ट्विस्ट था कि सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क धुंधला पड़ने लगा था। एक रिश्ता जो कातिलाना मोड़ ले चुका था, यह कहानी हमें 2010 के पुणे में ले जाती है, जहां एक दिल दहला देने वाला मर्डर हुआ था। 33 साल का संतोष भूकन, जो पेशे से आर्किटेक्ट था, पुणे के लोहेगांव इलाके में रहता था। एक सफल करियर, खुशहाल जिंदगी और एक खूबसूरत परिवार। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आई वैशाली कदम। 32 साल की वैशाली, जो संतोष की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी, बेहद आकर्षक और तेज तर्रार थी। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और जल्द ही यह रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन यह एक साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। वैशाली पहले से शादीशुदा थी। जब उसके पति को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चला, तो उसने वैशाली को तलाक दे दिया। वैशाली की जिंदगी पूरी तरह संतोष पर निर्भर हो गई। लेकिन संतोष पहले से ही शादीशुदा था और उसे अपनी पत्नी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। धीरे धीरे वैशाली संतोष पर शादी का दबाव डालने लगी। रोज रोज के झगड़े, तकरार, धमकियां, और फिर एक दिन संतोष ने वैशाली से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। एक निर्दयी प्लान, ऐसी हत्या जिसे कोई पकड़ न सके। हत्या को अंजाम देने से पहले संतोष ने महीनों तक प्लानिंग की। वह कोई आम अपराधी नहीं था। वह स्मार्ट था, बेहद चालाक। उसने पुणे से 70 किलोमीटर दूर पुरंदर तालुका के एक सुनसान इलाके में पोंधा नामक गांव में एक जमीन खरीदी। वहां उसने फार्म हाउस बनाने का काम शुरू किया, लेकिन चालाकी से मजदूरों को निर्देश दिया कि बाथरूम छोड़कर बाकी जगहों पर टाइल्स लगाएं। 10 अगस्त 2010, खौफनाक रात। उस रात संतोष वैशाली को फार्म हाउस लेकर गया। वहां उसने बड़ी चालाकी से उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी। जब वैशाली बेहोश हो गई, तो संतोष ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसकी सांसें रुक गईं, उसका शरीर ठंडा हो गया, लेकिन संतोष के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह पहले से तैयार था। उसने वैशाली की लाश को बाथरूम में खुदे गड्ढे में डालकर उसे सीमेंट और बजरी से ढक दिया। अगले दिन उसने बाथरूम में भी टाइल्स लगवा दी। किसी को शक भी नहीं होता कि वहां एक इंसान की कब्र थी। सबूत मिटाने की मास्टर प्लानिंग हत्या के बाद संतोष ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वैशाली के फोन से उसके परिवार को एक मैसेज भेजा। मुझे एचआईवी हो गया है। मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश न करें। इसके बाद उसने फोन बंद कर दिया और उसका सिम तोड़कर फेंक दिया। वैशाली का परिवार परेशान हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह नहीं लौटी, तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। कैसे पुलिस ने हल किया यह मर्डर मिस्ट्री? संतोष को लगा कि उसने अपराध को परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस की नजरें बहुत तेज थीं। जब वैशाली के फोन की कॉल डिटेल निकाली गई, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कत्ल की रात वैशाली का फोन पुणे में एक्टिव था, लेकिन हत्या के बाद उसके फोन की लोकेशन अचानक महाबलेश्वर पहुंच गई। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने संतोष पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि संतोष के पास वही नंबर था जो उसने वैशाली के नाम पर खरीदा था। ये सबसे बड़ा सुराग था। अदालत में सनसनीखेज ट्रायल, एक चौंकाने वाला बयान। 2013 में पुणे कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। जब संतोष से उसका पक्ष रखने को कहा गया, तो उसने कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन फिर भी मुझे मौत की सजा दे दो। पूरा कोर्टरूम इस बयान से सन्न रह गया। जज ने पूछा, अगर तुम निर्दोष हो, तो मौत की सजा क्यों मांग रहे हो? संतोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
अगर मुझे उम्र कैद होती है तो हाई कोर्ट में अपील में सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर मुझे मौत की सजा मिलती है तो हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा और मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूंगा। लेकिन अदालत के पास पुख्ता सबूत थे। 35 गवाहों की गवाही और सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने संतोष फुकन को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। क्या संतोष सच में कातिल था या उसकी कहानी में कोई और रहस्य था? आज भी यह सवाल लोगों के दिमाग में है। लेकिन एक बात तो साफ थी, ये कत्ल किसी भी आम अपराध से ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी था। क्या आपको लगता है कि सच कभी सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं